नमस्कार, द यंग किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ग्वार पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर डी कुमार, काजरी के पूर्व वैज्ञानिक हैं। ग्वार की फसल में बहुत ज़्यादा इनकी रुचि है और बहुत ज़्यादा काम इन्होंने ग्वार की फसल पर किया है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द यंग किसान चैनल पर। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो पहला सवाल हमारा आपसे यही है डॉक्टर साहब, कि जो राजस्थान में ग्वार की जो फसल है उसकी मौजूदा स्थिति कैसी देखने को मिल रही है? ऐसा है कि राजस्थान के जो 6 जिले हैं उनमें पूरे राजस्थान का 60% ग्वार होता है। और जी इन जनपदों में, इन जिलों में बारिश बहुत कम हुई है। जी ये जिले मुख्य रूप से आप समझ लीजिए, जैसे बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, गंगानगर है, इसके अलावा हनुमानगढ़ है, चूरू और जोधपुर भी। तो इन जनपदों में बारिश बहुत कम हुई है। आप ये समझ लीजिए कि बिजाई यानी सोइंग करते ही, फसल बोते ही सूखा आ गई। ओहो। ऐसा कभी नहीं हुआ एक बार भी कि करीब 30-35 मिलीमीटर की बारिश हो गई हो। बारिश बहुत कम हुई। इसके कारण से एक तो बारिश लेट हुई और जी बारिश बहुत कम हुई। इसका ये हुआ कि समझ लीजिए आप, जो कि आंकड़े कहते हैं, मैंने कई लोगों से, किसानों से बात किया है जी और जो कृषि विज्ञान केंद्र में अधिकारी हैं उनसे बात किया है, तो करीब 30-35 या 40% तक भी समझ लीजिए इसकी फसल बोई ही नहीं गई। जी फसल बोई तो एक तरह से वो खत्म हो गई, उसकी वृद्धि बहुत कम हुई। तो इस तरह से इस फसल पर मानसून का बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है, काफी प्रभाव पड़ा है। और दूसरी बात यह है, क्योंकि ग्वार की फसल चूंकि शुरू में धीरे धीरे बढ़ती है। यदि जी आप काउपी देखते हैं या मोठ देखते हैं या मूंग देखते हैं, उसके मुकाबले में इसकी वृद्धि शुरू में बहुत धीरे होती है। और क्या हुआ कि तापक्रम बहुत हाई हो गया। जी तापक्रम पहुंच गया 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड। जो कुछ जमा तो कुछ हवा तेज चली तो उससे जो पत्तियों पर उड़ करके जो गर्म रेत आया, उससे पत्तियां झुलस गई और ये लगभग खत्म हो गया, काफी खत्म हो गया। जी, ग्वार की फसल पर काफी असर पड़ा है इस बार राजस्थान में। तो जी इस बार बारिश कितनी कम हुई है, और इसका फसल पर, हम असर की बात करें फसल पर ग्वार के, तो कितना असर देखने को मिला? हाँ, तो ये ऐसा है कि जैसे मैंने बताया है कि अभी कुल मिला के जितनी बारिश होना चाहिए था उसका 70% ही हुआ है। जी अब तक 70% हुआ है, तो बारिश कम ही है। जी और तीसरी बात ये है कि जब इसको हम फसल बोया करते हैं तो उसमें करीब 30-35 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए। ओके, ठीक है। इतनी नहीं हुई, इतनी हुई, कम ही हुई थी, 20-25 हो गई। किसानों ने बो तो दिया, लेकिन उसमें अंतराल बहुत आ गया। समझ लीजिए करीब 25, 30, 35 या करीब 40 दिन का भी अंतर आ गया जी कहीं के अलग अलग क्षेत्र में। और वर्षा का जो वो है, आपका वर्षा का वितरण बहुत ही एक तरह से इरेटिक था, बहुत ही अनिश्चित था। जोधपुर शहर के आसपास बारिश हो गई, कहीं हुई नहीं हुई, तो ऐसे बहुत ज्यादा फर्क हुआ। जी इस तरह से किसान भी बहुत परेशान हुए। और इसका कारण आप ये देखिए कि चूंकि ये सबूत जो मैं कह रहा हूँ, चूंकि एरिया कम हो गया, जी फसल भी कम हो गई, तो उसके लिहाज से एकदम से ग्वार के भाव एकदम से बढ़ने लगे। जो ग्वार का भाव। जी हाँ। तो डॉक्टर जी साहब, जो क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि भाई 3-4 दिन पहले बारिश हुई है पश्चिमी राजस्थान में, तो क्या उसका फायदा कुछ ग्वार की फसल को मिलने की उम्मीद है? देखिए, ऐसा है, बारिश जो हुई है वो तो हो गई, लेकिन फसल पर बहुत दबाव पड़ चुका है। फसल बहुत छोटी रह गई। जी फसल को समझ लीजिए, इसको कम से कम अभी तक तो इसको करीब 3 फीट हो जाना चाहिए था, जी 3-3.5 फीट। जी और अभी ग्वार की फसल की तो 1 फीट या 1.5 फीट ही मुश्किल से पाई है। तो अभी तो फसल को थोड़ा सा बढ़ना होगा, फिर फूल देने होंगे। क्योंकि फसल बो दी थी किसान भाइयों ने, समझ लीजिए आप 25, 26, 30 जुलाई तक, जी और उसके 1 महीने बाद फूल आ जाता है, तो फूल तो आया ही नहीं। तो जी फूल तो अभी वृद्धि होगी, फूल आएगा और फिर फल आएगा, यानी फल ही लगेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है, क्योंकि ये फसल ऐसी है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इनडिटर्मिनेट। जी इंडिटर्मिनेट मतलब इसमें शाखाएं होती हैं, जैसे बूंद पड़ती हैं तो ये बढ़ने लगती है, जी देखिए बूंद का फायदा उठा लेती है। यही कारण है कि अधिकतर एरिया ग्वार का राजस्थान में है। पत्ते पत्ते भी यदि बारिश होती है तो उसमें कुछ पत्तियां फूट कर जाती हैं, तो फायदा होगा, लेकिन उतना फायदा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि अब क्या है कि तापक्रम भी बढ़ने लगा है और जी दिन छोटे होने लगे, रातें लंबी होने लगी।
तो वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है। जो वातावरण चाहिए उसकी वृद्धि के लिए, फूल आने के लिए, वो वातावरण इसमें अनुकूल नहीं है। तो वातावरण इसको नहीं मिला, तो अभी क्या करना चाहिए किसान भाइयों को जिन्होंने ग्वार की फसल लगाई हुई है? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, इसमें बड़ी अहम बात यह है, क्योंकि सूखा तो पड़ना आम बात है। जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान का, उसमें सूखा तो पड़ेगी। कोई हमसे ये कहे जी सूखा तो पड़ गई, मैं इस बात को नहीं मानता। ये बात तो सामान्य है जी। सामान्य ये है कि हम लोग तैयार नहीं थे जी। इसके लिए है जो है पौधों की ज्योमेट्री हमेशा ही किसान भाई ये करें कि लाइन से लाइन 60 सेंटीमीटर रखें दूरी, और पौधों से पौधे दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। इसको बोलते हैं पौधों की ज्योमेट्री। इतनी दूर पर यदि पौधे होंगे तो उसमें पानी का एक कंपटीशन कम हो जाएगा, और किसान भाइयों को करीब बोने के 25-30 दिन बाद ही या उससे पहले ही उसकी गहरी गुड़ाई कर देनी चाहिए। गहरी गुड़ाई से क्या होगा, जो कैपिलरी बन रही है, पानी ऊपर आ रहा है, वो टूट के जड़ों में जाएगा, और उसके अलावा घास खत्म हो जाएगी और जड़ों का वृद्धि होगी, और जड़ पानी की खोज में नीचे चलती रहेंगी इस तरह से। तो ऐसा करने से, और जो भी घास होगी उसका मल्च कर देना चाहिए जी। जो बीच की दूरी है पंक्ति उनको ढक देना चाहिए, ताकि सूर्य का प्रकाश ना पड़े। और एक खास बात यह है, मैं बताऊं आपसे, जिन किसान भाइयों की जमीन भूमि अच्छी थी, समतल थी, उसमें कंपोस्ट डाला हुआ था और उसमें जीवांश अच्छा था, ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, तो उसकी फसल 10-15 दिन तक नहीं मरी, अच्छी रही। तो किसान भाइयों को भूमि के बारे में ध्यान देना चाहिए, उसमें जीवांश की उपयुक्त मात्रा होना चाहिए। हालांकि जीवांश बढ़ना इतना आसान नहीं, समय लगता है कि उसके नमी चाहिए, लेकिन जीवांश बढ़ सकता है। उसमें सारा जितना भी आपका कचरा उसमें डालें, जो भी फूल पत्ते पौधे उसमें डालते रहें, हरी फसल उगाएं। और ग्वार की जो फसल है, एक बात है, एक दिन की बताऊं आपको, ये तो मैं कहता हूँ यदि मान लीजिए दाना नहीं मिला तो चारा मिल जाएगा, चारा नहीं मिला तो सब्जी मिल जाएगी, सब्जी मिली तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जिन किसान भाइयों के पास में यदि हरी फली लग गई है इस समय और सोचते हैं आगे बारिश का चांस नहीं है, तो फली तोड़ लेना चाहिए। हरी फली तोड़ने से उनकी सब्जी बन जाएगी, घर में सब्जी बन जाएगी, ग्वार की चीज सब्जी होती है, और जो बाकी पौधा है उससे हरा चारा बन जाएगा जी। तो ये और जो जड़ें हैं उसमें तो नाइट्रोजन फिक्स करने की इसमें बैक्टीरिया है ही है, जमीन भी सही होगी। जी डी कुमार जी। हाँ, तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमको बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जी, तो किसान भाइयों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। द यंग किसान से बात करने के लिए और ग्वार पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर डी कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।